यही विधान मेरे को तो सत्संग में लगने के बाद अच्छे लगते हैं कि बाद में रोते रहो, क्योंकि भगवान जो चाहते हैं ना वही करते हैं। बिल्कुल, अध्याय का उसी में हमारा मंगल है। इसी में मंगल है हमारा। आपने बहुत बढ़िया बात बताई मुझे। हाँ, होने में प्रसन्न इसीलिए तो कहा है। आज आप बोलिए रविंद्र दान चारण राजवर्धन। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी नहीं हूँ अभी, तो मुझे ज्यादा तो समझ में बैठता कम है, लेकिन जैसे जल में तरंग और तरंग में जल, ये आपने जो समझाया, और कुछ बातें हैं कि सीधी सी होते हुए भी दिमाग में नहीं बैठ रही है। भगवान तो है, बस ये बात बहुत अच्छी लगती है कि भगवान है। सीधी सी बात है, वो है, दिमाग में नहीं बैठती तो मतलब है भगवान। बात यही है। दिमाग पर ज्यादा जोर डाल के विद्वान बन सकते हैं, लेकिन मूल बात दिमाग का है। भगवान के भक्त बन जाएंगे, मूल बात को पकड़ ले। भाई सब कुछ भगवान है और कुछ नहीं, बस इतने में काम। बस सब कुछ भगवान है, बस इतना ही मानना है, और यही जैसे बस सब कुछ भगवान ही है। नहीं है, बाकी तो ये सब उदाहरण दिए गए, नहीं समझ में आए तो अपने छोड़ दो। भगवान कहते हैं सब कुछ नहीं, बस। जी महाराज, जी महाराज प्रणाम। राम राम भैया। अभी मैं, जैसे आप एक्सीडेंट की एक बात कह रहे थे, वैसे मैं अभी उदाहरण देना चाह रही थी कि अभी ठीक 15 दिन पहले मैं साइड में स्टॉप पे खड़ी थी, बेटे को लेने गई थी। गाड़ी आई और सीधे वो मेरे पैर पे टक्कर मार के मुझे दीवार की तरफ ले गई। तो उसमें मेरा पैर भी गया और सब गया। मैं इतना रोने लगी, इतना रोगी, पर महाराज जी की वाणी मेरे कानों में सुनाई दी कि होने में रहो और सावधान रहो और होने में प्रसन्न रहो। तो बस वो आंसू वहीं रुक गए और दर्द मेरा अपने आप गोविंद गोपाल की जय बोलते ही इतना कम हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला। मेरी टांग टूटते टूटते बच गई और सिर्फ प्लास्टर ही चढ़ा है मेरी टांग पे। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है भाई साहब, सब लोग सुन लीजिए। प्रत्यक्ष उदाहरण है, एकता ने जो बताया। होने में प्रसन्न, क्योंकि भगवान के मंगल में विधान से हो रहे हैं ना। कोई पाप नाश होने के लिए था तो पाप नाश हुए, तो इसलिए प्रसन्न रहो। और अब मैं भैया यही सोचती हूँ कि मुझसे पहले या तो साधन कम बन रहे थे, अब मैं बैठी रहती हूँ कुर्सी पे तो मैं ज्यादा नाम जप कर सकती हूँ, ज्यादा भगवान को याद कर सकती, इसीलिए महाराज जी ने मेरे साथ ऐसे किया। हाँ, वो तो भगवान का विधान है, वो किसी पाप को नाश करने के लिए हुआ है, लेकिन इसका प्रत्यक्ष प्रभाव आपने बताया है कि दर्द भी कम हो गया और दुख भी कम हो गया, और अब तो भगवान की तरफ ज्यादा रुचि हो गई। तो इसलिए भगवान जो करते हैं उसमें प्रसन्न ही होना चाहिए, नहीं तो रोते रहो, फायदा कुछ होगा, रोते रहो। जी राम राम। राम राम। एक भजन की एक लाइन है, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा रहा, दुनिया चाहे हमसे रूठे। बहुत अच्छा, इसी में सब। बिल्कुल, अब ठीक है। डॉक्टर साहब ये भी मान सकते हैं क्या कि भाई वो जैसे टांग टूट गई बहन की, तो भाई अरे देखो भगवान की कितनी कृपा है कि भगवान मरने से बचा लिया, खाली इतना बड़ा कष्ट को छोटे से कष्ट में सार दिया, तो प्रसन्नता हो जाए। हाँ, ये तो मानना ठीक ही बात है, लेकिन वास्तव में तो जो भगवान जो और जितना उनके यहाँ सब चीजों का नाप तोल है, वो जो और जितना जरूरी है उतना ही वो हमारे साथ करते हैं। जी नारायण नारायण डॉक्टर साहब। नारायण। अभी जस्ट थोड़े से दिन पहले मेरे साथ भी हादसा हुआ, और मैं सड़क पार कर रही थी। मुझे लगा कि गाड़ी अभी दूर है, लेकिन गाड़ी बहुत फास्ट थी। तो वो सिर्फ मेरे मतलब मान लो आधा फुट या 4-5 इंच के करीब आकर, और एकदम उसने ब्रेक मारा, और मैं ऐसे पीछे की तरफ धकेली गई। मैं अगर मैं आगे की तरफ धकेली जाती तो मृत्युशैया तो मेरी तैयार। तो ये मतलब क्या है भी, विधि का विधान जो है वो उसी हिसाब से चलेगा। ईश्वर को क्या मंजूर है वही होगा। तो मेरे को बचना था, मेरे गोविंद मेरे साथ थे,
और बस मैं बच गई, मेरी सांसें लिखी थी, बस ये हुआ जी। बिल्कुल ठीक है सुरेश जी, फिर अब भजन सुना दे और क्या।